मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ये कहीं ना कहीं 4 में से एक ऐसा बंदा होता है जिसकी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप दुबई में ऑलरेडी पहले से रह रहे हो, या फिर आप फ्रेशर हो, या फिर आप आने वाले हो, या आपको 1-2 महीने, 4 महीने, 1 साल ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है वो आती है दुबई में ना रुकने की, ना टिकने की। ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको कंपनी सारी बुरी लगती है, उनको लोग सारे बुरे लगते हैं। उनको यही लगता है कि नहीं, हमें वापस जाना है, हर हाल में वापस जाना है। तो ऐसी लोगों की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं देखे हैं। और एक भाई का सवाल भी था कि भैया जो लोग यहाँ से जाते हैं वो रुक काहे नहीं पाते। उनको आप में से बहुत सारे लोग जो वहाँ पे बहुत खुश रहते हैं, और बहुत सारे लोग तुरंत जो है 1-2 महीने में वापस आ जाते हैं। बोलते हैं वहाँ पे खाना नहीं अच्छा था, वहाँ के लोग नहीं अच्छे थे, वहाँ पे मेरे से ज़बरदस्ती काम कराया जाता। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में रहते हैं, जो यहाँ पे कभी आए नहीं है। जो वो बताएगा उसकी बात मान लेंगे, जो मैं बताऊंगा वो मेरी बात मान लेंगे। ठीक है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस बात को बताने में, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में समझाऊं, लेकिन अगर बात समझ में आ जाए, वीडियो छोटा हो या बड़ा, इस बात में समझ में आए तो वीडियो बनाने का कोई ना कोई बेनिफिट हमें भी लगे कि हाँ यार कुछ फ़ायदा हुआ है वीडियो बनाने का। ठीक है, देखो, एक सबसे बेसिक चीज़ है आपको समझने वाली कि दुबई में अगर आप आते हो तो यहाँ पे, दुबई हो या कोई भी कंट्री हो, हर इंसान को काम प्यारा है। ठीक है, आप जब अपने कंट्री से यूएई आते हो और यहाँ पे किसी भी कंपनी में काम करने जाते हो तो आपको काम करना पड़ता है। यानी यहाँ के लोग काम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। मैंने भी इंडिया में काम किया, मुझे पता है इंडिया में काम कैसा होता है। इंडिया में आप 8 घंटे से ज़्यादा काम कहीं पे करते नहीं हो, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। और 8 घंटे में भी आप ये मान चलो कि काम से मुश्किल जो काम लगातार होता है वो 3-4 घंटे ही होता है, 5 घंटे ही होता है। बाकी का नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे भी पता है कि वहाँ पे किस हिसाब से काम होता है। लेकिन यहाँ पे 8 घंटे का मतलब 8 घंटे आपको काम करना है। अगर आधे घंटे भी उनका बचाना तो उस आधे घंटे में आपसे वो काम ले लेंगे जो उनके लायक होगा। ठीक है, और साफ सुथरे शब्दों में ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर लोगों को काम चोरी करने को नहीं मिलता। ठीक है, उन्हें काम करना है, क्योंकि हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई बंदा है और वो देखता रहता है, जस्टिफाई करता है कि आपने इतनी देर में क्या काम किया है। तो आने से पहले ये चीज़ देख लो, और ये चीज़ वो लोग भी समझ लें जो लोग आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता चल सके। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे लोग काम चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा ये होता है कि हम कहीं भी रहे, इंडिया रहे, पाकिस्तान रहे, बांग्लादेश रहे, नेपाल रहे, कहीं भी रहे, पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने आसपास देखा है, उसके बेस पे बात करूँगा कि इंडिया में 18 साल 19 साल तक तो कोई भी बंदा खाना बनाता खाता तो है नहीं। उसके बाद जब कहीं मेहनत मजदूरी करने जाता है, कहीं जॉब करने जाता है, अपने गांव से शहर जाता है, तो वहाँ पे वो जो है खाना बनाता है, खाता है, सारे काम कर, उससे पता चलता है कि नहीं परदेश क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ भी। यहाँ पे भैया एक रूम में 6-6 लोग रहते हैं, 8-8, 10 लोग रहते हैं। रूम में आपको रहना है, उनके हिसाब से रहना है। रूम के कुछ नियम कानून होते हैं। आपको वॉशरूम जाना है, बाहर आना तो एसी बंद करना है, मतलब ऐसे करके छोटे छोटे रूल्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना है अगर आप यहाँ पे आते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई बात पे क्या कहता है, टोकता रहता है कि भैया आपने ये कहा नहीं किया, वो नहीं किया, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। तो अब जब बुरा लग जाता है ना, तो भैया बुरा लगना तो अपने घर पे रहो। ठीक है, यहाँ पे सारे लोग आते हैं पैसा कमाने, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस हर चीज़ को होती है। तो अगर आप यहाँ पे आए हो अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जो भी आपके रूम के रूल्स होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पे काम चोरी आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पे रूम के अपने कानून होते हैं कि भैया 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद आप लाइट नहीं चला सकते। आप अगर दिन में एसी नहीं चला सकते तो नहीं चला सकते, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट के हिसाब से आपको चलना होता है। ठीक है, ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरा, जब हम यूएई आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो हमारा कंपनी वाला है या जो हमारा जो फोरमैन है, सब बुरे लगते हैं। कि मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ठीक हूँ, बाकी सारे लोग बुरे हैं। ऐसा नहीं होता है। एक बार आप अपनी तरफ भी देख लो, अगर आपको सारे लोग बुरे लग रहे हैं, आप सही लग रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक है। मैं आपको बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने तरफ एक बार देख लो कि क्या मैं ही सही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि यार कहीं मेरे से गलती हो रही हो। ये चीज़ आप अपने ऊपर हमेशा ट्राई करते रहा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, जाहिर सी बात है, इंसान किसी से भी गलती हो सकती है। ठीक है, और किसी से भी और कॉन्फिडेंट बंदा हो सकता है, किसी का भी ईगो हाई हो सकता है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है,
और अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यहाँ पे टिकना है तो उसके क्या काम करने होंगे। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आपको जब आप यहाँ पे आओगे तो डेडिकेशन के साथ, टाइम टेबल के साथ आपको काम करना होगा। यानी काम करना है तो करना है, कोई भी उसमें वो नहीं चलेगा कि भैया ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। एक्सक्यूजेस कोई मैटर नहीं करते, कोई किसी को चाहिए ही नहीं एक्सक्यूजेस, ठीक है। काम चाहिए उनको। पहली चीज़ काम करना है। सेकेंड चीज़, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक है। और कोई भी गलत हरकत नहीं करना है, किसी के साथ भी अब्यूजिंग नहीं करना है। तीसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोगों को लास्ट में जो सबसे ज़रूरी, जो हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, और वो होता है अपनों की याद। हम जब यहाँ रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार अब तो हम 2 साल के लिए फंस गए, अब हम कैसे घर जाएंगे। जाहिर सी बात है, सबके माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, सबके मतलब होते हैं। तो अब जब वहाँ पे यहाँ पे लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनली टूट जाते हैं यार, अब उनसे कैसे मिलेंगे, साल 2-2 साल हो जाएंगे, कैसे मिलेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सेंसिटिव प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो जब ये सिचुएशन है तो आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि आप यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं हो, यहाँ पे आप उनके लिए आए हो। आप यहाँ पे उनके लिए आए हो और पैसे कमा के आप वापस जाने वाले हो। और कभी भी दिमाग में ये ना रखो कि यार यहाँ मैं 2 साल के लिए, ऐसा कोई नहीं आपको रोक सकता भाई साहब, कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पे। अगर आपको जाना है, बस आपको सिस्टम से जाना है। ये नहीं कि आप किसी के साथ फ्रॉड करके जाओ, कोई किसी ने आपका वीज़ा लगा दिया, अब आप उसका वीज़ा ख़त्म नहीं कर रहे हो, उसका पैसा भी नहीं दे रहे हो वीज़े का, उसके बाद आप करो मुझे घर भी जाना है। तो भैया सिस्टम से जाओ, आपको यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। आपको खुद समझना है, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, ठीक है। ये ना सोचो कि यार अरबाब ने आपको दे दिया तो आपका वीज़ा लग गया तो आप सरकारी हो गए या फिर अरबाब का ही सब कुछ होगा। भैया कोई भी आपको रखेगा ना तो आपसे वो कमाने के लिए सोचेगा। ये नहीं कि आपको आप उसके कोई रिश्तेदार नहीं हो जो आपको बैठ के खिलाएगा या फ्री का पैसा देगा, ठीक है। आपको वो बुलाएगा, बुलाने के बाद वीज़ा लगाएगा, आपसे वो कमाएगा, फिर आपको वो पैसे देगा। सच्चाई ये है, ठीक है। तो मैंने कहीं पढ़ा था या मैंने कहीं सुना था, शायद रोहित शेट्टी साहब ने ये बात कही थी, उनके एक क्लिप में मैंने देखा था कि सक्सेस आदमी वही होता है जब उसे 100 रुपये मिले ना तो कोशिश करे कि 100 से डबल देने की, 200 या 250 300 का काम देने की। तब आदमी वो सफल हो सकता है। लेकिन अगर आदमी सोचे कि नहीं मुझे 100 मिला है, मुझे तो क्या, मुझे 100 मिलता रहेगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो 100 भी उससे छिन जाएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये सच्चाई भी। आप लोग में से कितने लोग इस बात से रिलेट करते हैं बताना ज़रूर, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ कभी कभी बातें आ जाती हैं दिमाग में, तो सोचता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और अगर कुछ भी आप लोगों को पूछना है, जानना है तो कमेंट कर सकते हो, भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।